Assalamu alaikum friends. Today we will discuss about First year first biology, year chapter physics, number chapter 1. number 1, the biology. First of all, we discussed about biology and its major fields. Biology is one of the natural science. Biology is one of the natural science which deal with the things that exhibit the properties of life. हयातियात एक कुदरती उल्म है विच डील विद द थिंग्स दैट एक्सहिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, जो इन चीज़ों से निमटता है जो ज़िंदगी की खुसूसियात को जाहिर करते हैं. साइंटिस्ट कॉल दीज थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स. साइंसदान इन चीज़ों को हयातियात कहते हैं. The word biology has been derived from Greek word bios, life, plus logos, discourse. Bio वर्ड ड्राइव किया था ग्रीक वर्ड से. बायोस मीन्स होता है लाइफ, लोगोस मीन्स होता है डिस्कर्स्ड. Formerly, living organisms were classified in two kingdoms, therefore plants kingdom and animal kingdom. फॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया दो किंगडम्स के अंदर. फर्स्ट किंगडम प्लांट किंगडम एंड सेकंड किंगडम एनिमल किंगडम. द प्लांट वेयर स्टडीड अंडर द सब डिवीजन बॉटनी. प्लांट्स को हमने स्टडी किया बॉटनी में, एंड द एनिमल्स वेयर स्टडीड अंडर द सब डिवीजन जोलॉजी. और एनिमल्स की स्टडी को हमने जोलॉजी में स्टडी किया. The latest research has been discarded the old concept of two kingdoms of living organisms. न्यू रिसर्च के मुताबिक क्या हुआ, जी जो दो किंगडम्स थे इनको क्या कर दिया, ओल्ड कॉन्सेप्ट्स को क्या कर दिया, डिस्कार्डेड कर दिया, मतलब कि इनको ख़त्म कर दिया. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम, जब न्यू रिसर्च हुई तो सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग 5 किंगडम. न्यू रिसर्च के मुताबिक टैक्सोनॉमी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया 5 किंगडम्स में. तो फ्रेंड्स 5 किंगडम कौन कौन से थे. फर्स्ट किंगडम था किंगडम प्रोकैरियोट, उसका ऑल्ड नेम क्या था, मोनेरा. किंगडम प्रोकैरियोट्स में include almost all the prokaryotes, example bacteria and cyanobacteria. इस किंगडम के अंदर तमाम प्रोकैरियोट्स क्या थे, इंक्लूड किए गए. अब प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं. प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जिसकी एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. एक बात याद रखें फ्रेंड्स, किंगडम प्रोकैरियोट ऐसा वाहिद किंगडम है जिसके अंदर सिर्फ प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे वही इंक्लूड होंगे, और बाकी जो 4 किंगडम्स बचते हैं उन सब में कौन से एनिमल्स होंगे, यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो कि जिनके पास क्या होता है, उनके सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है. हम सेकंड किंगडम की बात करते हैं, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जिसका ऑल्ड नेम क्या था, प्रोटिस्टा. ओके, इट इंक्लूड ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए, विच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई, जो कि नो लॉन्गर क्लासिफाइड हुए थे एनिमल्स में, प्लांट्स में और फंजाई में. एग्जाम्पल में यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइटोमिनास, प्लाज्मोडियम etc. मल्टीसेलुलर अल्गा एंड प्रीमेटिव फंजाई हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड. और कौन सा ऑर्गेनिज्म थे, मल्टीसेलुलर अल्गा एंड प्रीमेटिव फंजाई हैव बीन इंक्लूडेड. थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई भी क्या होता है, यूकैरियोटिक होते हैं.
It include non-chloroplast multicellular except yeast organisms having chitinous cell wall, absorptive heterotroph, and have non-motile spores, gametes. Example: mushroom, yeast, etc. They are absorptive heterotrophs. किंगडम फंजाई में नॉन क्लोरोफ्लस होते हैं, मल्टी सेलुलर यीस्ट आ जाता है जिसमें, ऑर्गेनिजम्स हैविंग 18 सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है? काइटिनस होती है. एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स होते हैं ये, एंड नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स और गैमेट्स. ठीक है. एग्जाम्पल में आ जाता है मशरूम, ईस्ट, एंड दे आर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स. हम बात करते हैं किंगडम 4 की. किंगडम 4 कौन सा है? किंगडम प्लांटाई. किंगडम प्लांटाई में कौन से होते हैं? ये भी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इट इंक्लूड ऑल द यूकैरियोटिक. सारे कौन से इंक्लूड हुए हैं? यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, क्लोरोफिलस, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ, हैविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ प्राइमरी ऑफ सेल्यूलोज. zygote return to become embryo and exhibiting heterotrophic alternation of generation. Example: moss, fern, apple, etc. किंगडम प्लांटा में कौन होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और क्लोरोफ्लस होते हैं. क्लोरोफ्लस होते हैं, इनके पास अगर क्लोरोफिल है तो ये क्या है? फोटोसिंथेटिक. मतलब कि इनके पास ये क्या करते हैं? सनलाइट से क्या करते हैं? अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. इनके पास सेल वॉल होती है जो कि किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की. और ये क्या होते हैं? एक्सहैबिटिंग हेटरोट्रॉफिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ये याद रखना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ये MCQs में भी अक्सर आ जाता है. एग्जाम्पल में आ जाते हैं मॉस, फर्न्स, एप्पल्स, पाइन्स, etc. 5 किंगडम है. किंगडम एनिमिलिया. किंगडम एनिमिलिया में क्या होता है? किंगडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखें कि किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स के पास क्या नहीं होती? सेल वॉल मौजूद नहीं होती. और ये क्या होते हैं? नॉन क्लोरोफ्लस होते हैं. It include all eukaryotic non-chlorophyllous multicellular ingestive heterotroph with no cell wall. अभी मैंने आपको बताया कि इनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती, इनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है. यूकैरियोटिक होते हैं, नॉन क्लोरोफ्लस होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ एंड विथ नो सेल वॉल. एग्जाम्पल में हम बुक की एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, लेकिन बुक की एग्जाम्पल ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये MCQs में भी आ जाती हैं. हाइड्रा, अर्थवर्म, ह्यूमन बींग्स, etc. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.